हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर। तो चलिए आज का पार्ट हम देखते हैं। हमने देखा था विंग लैंग क्लैन में पहुंच गया था और उसने अपना टेस्ट पास कर लिया था और उसे 1 महीने का टाइम मिला था, जिसके बीच में लैन चिनान उसका और टेस्ट लेते। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे विंग अब लैंड क्लैन में धीरे धीरे एडजस्ट होने लगा था और वो हर डिसिपल की तरह सारे क्लासेस अटेंड करता था और एकदम बिहेव में जैसे लग रहा था कि विंग इसी क्लैन का है और एक सारे रूल्स एकदम अच्छे से फॉलो कर रहा था। और इस चीज़ से लैन चिनान और लैन माजी तीनों को एकदम हैरानी हो रही थी। और अंकल विंग से बस कुछ ही टाइम में 1 हफ्ता हो गया था विंग को और इम्प्रेस हो गए थे विंग से। और वो मतलब एकदम विंग के ऊपर, जैसे फ़िदा कहते हैं, फ़िदा हो गए थे। वो विंग के ऊपर फ़िदा होते गए थे क्योंकि जो चीज़ें वो अपने नेफ्यू में चाहते थे कि मस्ती ना करे, अपने जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान दे, ये सारी चीज़ें विंग कर रहा था। और विंग से पूरा क्लैन इम्प्रेस था जैसे। और लैन जैन को इस बात की हैरानी हो रही थी, जैसे उसने विंग को रास्ते में देखा था एकदम चुलबुला और मस्ती मतलब करते हुए और बक बात करते हुए। वो ऐसा कुछ विंग लैन क्लैन में नहीं कर रहा था। और इस चीज़ से लैन जैन को बहुत हैरानी हुई थी कि आखिर में विंग ऐसे कैसे बदल सकता है। वहाँ पे उसे कोई भूत ऊत तो नहीं पोजेस कर लिया है लैन क्लैन में कि वो इतना शांत हो गया है। पर वो ये सारी बातें किसी से कहता नहीं, बस वो अपने मन में सोचता है। ऐसे ही रोज़ की तरह विंग अपने रूम में चला गया था और लैन जैन जब सोचता है कि सब लोग सो गए हैं, तब वो तैयार होके जाने लगता है अपने मिशन पे, जिस मिशन पे वो हमेशा जाता है। और जाते हुए बस लैन जैन के दिमाग में यही था कि उसे अब और भी सारे चीज़ें देखनी पड़ेंगी और वो उसके पास अब टेलीपोर्ट होने की भी पावर थी। लैन जैन के पास वो कहीं भी पहुंच सकता था और वो पहले इस गोसू सेट से निकलेगा फिर टेलीपोर्ट होगा। तो इसीलिए वो गोसू सेट से बाहर जा रहा था और उसे जाते हुए विंग देख लिया था, क्योंकि आज विंग को नींद नहीं आ रही थी। हाँ, उसने आदत 1 हफ्ते में अपनी चेंज कर ली थी 9 बजे सोने की। कभी सो जाता था, कभी नहीं सो पाता था, पर आज उसे नींद नहीं आती। उसे पता नहीं क्यों बेचैनी महसूस हो रहा था। और वो जब लैन जैन को जाते हुए देखता है तब वो सोचता है ये कौन है। उसे चोट लगता है, पर वो सोचता है मुझे अभी किसी को जगाना नहीं चाहिए और मुझे जाके खुद पता लगाना चाहिए कि आखिर में ये है क्या। और उसके पीछे पीछे विंग चला जाता है और जब पीछे पीछे विंग जाता है तब उसे पता चलता है उसके तलवार से कि ये लैन जैन है। और लैन जैन एक डोर खोलता है जो मतलब इधर से उधर जाने का था, कहीं भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते। और वो डोर खोल के लैन जैन जाने वाला था, तभी विंग उसे रोक लेता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेकंड प्रिंस। तब लैन जैन कहता है ओह नो, अब कौन आ गया। और वो पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ के विंग को देखता है, एकदम हैरान हो जाता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है मैंने आपको देखा और मैं आपके पीछे आया हूँ, मुझे लगा कोई चोर है और आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तब लैन जैन कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी लेके चलता हूँ। तब विंग कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा और मैं जाके अंकल को बताऊँगा। तब लैन जैन कहता है तुम कैसे अंकल को बताओगे, चलो मेरे साथ। और विंग के पास आता है, विंग का हाथ पकड़ के खींचता है और उसे लेके चला जाता है। और विंग चिल्लाने लगता है, तभी लैन जैन उसका मुंह अपने हाथ से दबा देता है और कहता है चलो अंदर। और विंग को लेके अंदर जाने लगता है, पर विंग उसका हाथ छुड़ा के फिर से चिल्लाने लगता है। पर तभी लैन जैन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में वो विंग को कैसे चुप कराए, क्योंकि दोनों हाथों से उसने विंग का हाथ पकड़ लिया था। तब लैन जैन विंग को अपने लिप्स के से एकदम ब्लॉक कर देता है, उसके लिप्स को। और विंग इस चीज़ से एकदम हैरान हो गया और विंग मतलब उसके कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। और लैन जैन भी ये सब करने के बाद लैन जैन भी एकदम हैरान हो गया था कि आखिर में उसने क्या कर दिया, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था और वो बस हैरान हो गए, विंग को देखे जा रहा था और विंग लैन जैन को देखे जा रहा था। उन दोनों को समझ में नहीं आता। बस तभी विंग अचानक लैन जैन को धक्का देता है और लैन जैन थोड़ा दूर हो जाता है। तब तक लैन जैन और विंग दोनों पहुंच गए थे वेन क्लैन उस गेट से। और विंग कहता है तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम एक मॉन्क हो और मैं फ्यूचर में बनने वाला मॉन्क हूँ, ये हमने नहीं करना था। तब विंग कहता है, तब लैन जैन कहता है अभी तुम चुप रहो, अभी मैं यहाँ पे एक मिशन पे आया हूँ और चलो मेरे साथ। तब विंग कहता है कौन सी मिशन पे। तब कहता है चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। और ये कहते हुए विंग को अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि विंग से उसे कोई
डर नहीं था, वो विंग के ऊपर भरोसा करता था, तो इसीलिए विंग को अपनी सारी बातें बता सकता था लैनजान, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो विंग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद पहुंच जाता है एक कमरे के सामने और कहता है हमें इस कमरे में जाना होगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और फिर लैनजान विंग का हाथ पकड़ता है। फिर वो लोग उस रूम के अंदर चले जाते हैं क्योंकि दोनों इनविजिबल हो गए थे और दोनों दीवार मतलब उस गेट से आर पार आ सकते थे। और जब तक विंग का हाथ लैनजान पकड़ा रहता तब तक विंग भी ऐसा कर सकता था क्योंकि ये सारी पावर लैनजान के रिंग के अंदर थी। फिर विंग और लैनजान उस रूम में जाते हैं और उस रूम में जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी डेड आर्मी है और ये देख के विंग हैरान हो जाता है और कहता है ये सब क्या है और यहाँ क्या कर रहा है। तब लैनजान कहता है तुम चुप रहो, मैं यही सब तो देखने आया हूँ यहाँ पे और तुम ये बात किसी को बता नहीं सकते हो। तब विंग कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये कहते हुए लैनजान और विंग उन सबको देखने लगते हैं। तभी विंग कहता है ये सब तो मर चुके हैं। तब विंग कहता है हाँ, तब लैनजान कहता है हाँ ये सब मर चुके हैं। और लैनजान कहता है इनके बॉडी में कुछ डिफरेंस देखने की कोशिश करो कि क्या इन लोगों की बॉडी में डिफरेंट है। तब विंग कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये सब तो मुर्दे ही हैं, क्या डिफरेंट होगा मरने के बाद। तब लैनजान कहता है अरे देखो तो कुछ ना कुछ तो होगा हमारे पास जो प्रूफ लग जाए। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। तो विंग देखने लगता है और एकदम अच्छे से सारी बॉडियों को एब्जॉर्ब कर रहा था और सारी बॉडियों को एब्जॉर्ब करते हुए वो देखता है कि इन बॉडियों के पीछे कुछ नुकीला सा धसा हुआ है। वो देख के विंग एकदम हैरान हो जाता है और तभी लैनजान को बुलाता है, कहता है लैनजान इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब लैनजान कहता है क्या है जल्दी बोलो। तब विंग कहता है अरे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब लैनजान कहता है अच्छा आ रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ। और ये कहते हुए लैनजान विंग के पास आता है और विंग उसे दिखाता है, लैनजान ये देखो इसके सर में कुछ कीली गाड़ी गई है। तब लैनजान वो कीली देखता है और उसे टच करने जाता है विंग, मतलब लैनजान को जब दिखाया तो विंग टच करने जाता है। तभी लैनजान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग इसे टच मत करो। तब विंग कहता है पर क्यों। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं रात में बैठ के वीडियो बना रही हूँ जब सब लोग सो रहे हों, पर तभी कुत्ते शांत नहीं हो रहे हैं, कुत्ते जग ही रहे हैं, मतलब डॉग्स। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ इन लोगों से। फिर तभी लैनजान कहता है विंग इसको मत छुओ, इसमें कुछ गड़बड़ है। तब विंग कहता है इसमें क्या गड़बड़ है, ये तो बस कीली है। तब लैनजान अपने पास से कुछ राख निकालता है और उस पर फेंकता है और उस पर से कुछ ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। तब लैनजान कहता है विंग ये ब्लैक मैजिक है, इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और ये सारी जड़ यही है, ये जब तक इन लोगों के सर में रहेगी तब तक ये डेथ आर्मी खड़ी रहेगी। तब विंग कहता है अब हम क्या करेंगे लैनजान, मुझे तो लगता है यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तब लैनजान कहता है हमें ये सारी बातें सीक्रेट रखनी होगी, ये सारी बातें तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। तब विंग कहता है पर क्यों, हम अंकल को तो बता सकते हैं ना। तब लैनजान कहता है नहीं विंग, हम अंकल को भी नहीं बता सकते, जब हम सब कुछ पता लगा लेंगे तब हम अंकल को बताएंगे। तब इस बात को विंग सुनता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर मेरी एक शर्त है ना बताने की। तब लैनजान कहता है बताओ क्या शर्त है। तब विंग कहता है रोज़ रात को मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आऊँगा। तब लैनजान कहता है नहीं तुम नहीं आ सकते, मैं आज ही बस तुम्हें लाया हूँ क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था, अब कल से तुम नहीं आओगे मेरे साथ। तब विंग कहता है तब मैं अंकल को बता दूँगा। तब लैनजान कहता है नहीं तुम नहीं बता सकते। तब विंग कहता है तब तुम्हें मुझे अपने साथ लेके आना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तब लैनजान कहता है अच्छा ठीक है आ जाना मेरे साथ। और ये कह के लैनजान उसे वहाँ से लेके जाने लगता है क्योंकि वहाँ पे कोई आ रहा था और लैनजान दूर से भी आवाज़ें सुन सकता है कि कौन आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है लैनजान और विंग वहाँ से चले आए थे और विंग चला गया था अपने रूम में और लैनजान चला गया था अपने रूम में। और फिर डायरेक्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में सब लोग बैठ के अपना डिनर मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और विंग भी वहाँ था और विंग बस लैनजान को ही देखे जा रहा था और वो सोच रहा था लैनजान चाहे जो हो जाए आज रात को मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ। तुम क्या सोचते हो, तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो पर मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, देखना मैं तुमसे पहले जाके वहाँ पे खड़ा रहूँगा। और ये कहते हुए विंग अपना डिनर करता है और अपने सारे क्लासेस एकदम अच्छे से अटेंड करता है। और आज विंग ने लैनजान से कुछ रात के बारे में कुछ कहा भी नहीं और ना अंकल को बताया, ना शिचैन को बताया, किसी को नहीं बताया। और लैनजान हैरान था
विंग ने बताया क्यों नहीं? विंग ने तो कल कहा था कि वो बता देगा, पर विंग बताया ही नहीं। पर ये चीज़ लैनजान के लिए अच्छी थी कि विंग ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर रात में फिर से लैनजान और विंग दोनों जाने लगते हैं, और जब लैनजान विंग को देखता है तब विंग को मना भी करने की कोशिश भी लैनजान ने की थी, पर विंग हमारा मानने वाला कहाँ है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। और दोनों फिर जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे और चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये सब हो कैसे रहा है। तब फिर लैनजान और विंग एक रूम में पहुँचते हैं, और वहाँ पे 2 लोगों की बॉडी हवा में झूल रही थी, और उनके बॉडी के आसपास पूरा ब्लैक कलर का बैरियर था। और इन दोनों लोगों को लैनजान और विंग नहीं जानते थे, पर जब विंग उन लोगों को देखता है तब उसे थोड़ा अटैचमेंट फील होता है, पर वो समझ नहीं पाता है कि उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है इन लोगों को ऐसे देखते। पर वो ये बात किसी से कहता नहीं है, बस वो लैनजान से कहता है, लैनजान मुझे लगता है कि इन्हीं की पावर की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। तब लैनजान कहता है, नहीं, इन्हें बंदी बनाया गया है और इनसे कोई चीज़ ली जा रही है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। तब विंग कहता है, तब हमें कैसे पता चलेगा और सब चीज़ों के बारे में? तब लैनजान कहता है, हमें तो पता लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आना ही पड़ेगा हर चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए। और ये कह के लैनजान कहता है, आज के लिए इतना बहुत है, हमें अब चलना चाहिए। और विंग के साथ लैनजान वापस चला आता है अपने क्लैन में। फिर ऐसे ही लैनजान और विंग के दिन बीतने लगे थे। वो लोग रोज़ रात को जाते थे पता करने के लिए, और ऐसे ही धीरे धीरे लैनजान और विंग एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अब लैनजान और विंग एक साथ डिनर करते थे, और वो मतलब जैसे मस्ती भी थोड़ा बहुत कर लेते थे। विंग की लाइफ यहाँ बदल गई थी। वो जैसे जियान जो सेक्ट था उसको भूल चुका था, उसे अब याद भी नहीं था कि उसके साथ जियान सेक्ट में क्या हुआ था। मतलब ना वहाँ की न्यूज़ लैन क्लैन में आती थी, ना विंग को उन लोगों की याद आती थी, ऐसा कुछ था। फिर 1 महीना ऐसे बीत जाता है, और अंकल विंग के काम से एकदम इम्प्रेस थे, क्योंकि विंग भी लैन जान की तरह रात को कुछ और रहता था और दिन में कुछ और। फिर विंग के भी रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स होने के बाद विंग इस क्लैन का था नहीं, तो उसके रिचुअल्स हो जाते हैं। फिर विंग से कहा जाता है, अब 6 महीने बाद तुम्हें मतलब 100% घोषित कर दिया जाएगा मॉन्क, और तुम उसके बाद मॉन्क बन सकते हो। तब विंग कहता है, जी ठीक है। और जब लैनजान को ये पता चला था तब लैनजान एकदम शॉक था कि विंग ऐसा मॉन्क बन रहा है जो मतलब शादी अपनी लाइफ में कभी नहीं करेगा, और वो जाके पहाड़ों में रहेगा। मतलब लैनजान के पास ऑप्शन था, वो मॉन्क बना था लेकिन वो शादी कर सकता था, क्योंकि वो फ्यूचर में सेक्ट लीडर बन सकता था। तो इसी वजह से लैनजान शादी कर सकता था। पर विंग के मतलब विंग के मैटर में ऐसा कुछ नहीं था। विंग को बस अपनी लाइफ अकेले बितानी होगी, वो भी लैन क्लैन की जो ठंडी गुफा होती है उसमें। और लैनजान को ये समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग ऐसा क्यों करना चाहता है। और फिर लैनजान तुरंत विंग के पास जाता है उस रात को वो वन सेक्ट में नहीं जाता है, और विंग के पास जाकर पूछता है, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब विंग कहता है, मैं अपने मन से करना चाहता हूँ और मुझे ये पसंद है, इसीलिए मैं करना चाहता हूँ। तब लैनजान कहता है, नहीं विंग, अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ना, बस तुम मुझे एक बार बता के तो देखो। तब विंग कहता है, नहीं लैनजान, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, बस मैं करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तब लैनजान कहता है, पर विंग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तब विंग कहता है, लैनजान तुम मुझे मत बताओ कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और ये सुनने के बाद लैनजान की आंखों में आंसू आ गए थे, और लैनजान वहाँ से चला गया था, क्योंकि अब लैनजान को अपना प्यार फील होने लगा था। क्योंकि 1 महीने से रोज़ रात को वो दोनों मस्ती करते थे, वहाँ पे जाके पता लगाते थे। तब लैनजान विंग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लगा था, और लैनजान उसे पसंद करने लगा था। पर विंग की तरफ से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और इस वजह से लैनजान को बहुत पेन फील होता है। और लैनजान अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाके रोने लगता है, पर फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है और कहता है, मैं विंग को ऐसा नहीं करने दूंगा, और मैं विंग को अपने लाइफ में लाऊंगा। अभी मेरे पास 6 महीने का टाइम है, और इन 6 महीने में मैं विंग को अपने पास ला के रहूँगा। और ये कहते हुए लैनजान अपने आंसू पोंछता है और जाके अपने बेड पे सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग एकदम गोसू क्लैन के ड्रेस में तैयार हो गया था। अब जो लैनजान ड्रेस पहनता वही विंग को भी ड्रेस मिली थी, बस अभी विंग को फॉरहेड रिबन नहीं मिला था। जब वो एकदम मॉन्क बन जाएगा तब उसे मिलेगा। अभी बस वो सब सारी चीज़ें उसे फॉलो करनी है। फिर वो
उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बता सकता है कि उसे बनना है कि नहीं बनना है। तो इसलिए विंग को अभी 6 महीने का टाइम दिया गया था और लैनजान ने इसी 6 महीने के बीच में सोच लिया था कि वो विंग का माइंड एकदम चेंज करके रहेगा, चाहे जो हो जाए। फिर हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग तैयार होकर बाहर आता है और विंग का वेट लैनजान कर रहा था और लैनजान तुरंत विंग के पास जाता है और कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ विंग, तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम मुझे बताओ। तब विंग कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लैनजान, पर मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले ही सोच लिया था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। तब लैनजान कहता है, पर विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम क्या चाहते हो, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। और ये सुनने के बाद लैनजान उसे बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, पर वो बताता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो विंग को बताएगा तो विंग उससे और दूर हो जाएगा और ये चीज़ लैनजान अफोर्ड नहीं कर सकता है। और लैनजान आज उसे पूरा दिन परेशान करता है। मतलब क्लासेस में जैसे विंग जब पढ़ रहा था तो उसके बुक्स पे अपने जो लैनजान के पास पेन थी, मतलब इंक से जो मतलब डिप करके इंक में और उससे लिखा जाता है, उसको लेके और विंग के पेपर को ख़राब कर दिया था लैनजान ने। और म्यूजिक क्लास में विंग को एकदम परेशान कर दिया था। फिर वो लोग जब तलवारबाजी कर रहे थे, मतलब तलवार एक दूसरे से शॉर्ट फाइटिंग, तब भी लैनजान ने विंग को बहुत परेशान किया था और विंग इन सारी चीज़ों से इरिटेट हो रहा था। और विंग जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ लैनजान बस विंग के पीछे पीछे घूम रहा था और जिस वजह से विंग और गुस्सा हो रहा था और कह रहा था, लैनजान तुम चाहते क्या हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तब लैनजान कहता है, मैं कुछ नहीं चाहता विंग, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। तब विंग कहता है, पर मैं नहीं रह सकता लैनजान, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ। तब लैनजान कहता है, मुझे नहीं पता, बस तुम मॉन्क मत बनो। तब विंग गुस्से में कहता है, तुम क्यों नहीं चाहते हो मैं मॉन्क बन, बताओ। तब लैनजान बताने जा रहा था पर तभी लैन शिचान आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो, विंग तुम लड़ क्यों रहे हो लैनजान से। तब विंग कहता है, नहीं गंगा, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस लैनजान से कुछ पूछ रहा था। तब लैनजान विंग के कंधे पे हाथ रख के कहता है, हाँ गंगा, ये मुझसे बस कुछ पूछ रहा था, ये लड़ नहीं रहा था, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तब लैनजान की बात सुन के लैन शिचान थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा है, तुम दोनों लड़ नहीं रहे हो, तुम दोनों दोस्त हो, ये अच्छी बात है। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद लैनजान को विंग बड़े गुस्से में देखता है और उसे कहता है, अपना हाथ हटाओ। तब विंग की बात लैनजान इग्नोर कर देता है और कहता है, चलो चलो हम चलते हैं। तब विंग फिर से कहता है, अपना हाथ हटाओ। तब लैनजान कहता है, क्या। तब विंग उसका हाथ पकड़ के झटक देता है और कहता है, मैंने कितनी बार कहा अपना हाथ हटाओ, अपना हाथ हटाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या। तब लैनजान कहता है, अरे मैंने बस हाथ ही रखा था, ऐसा क्या हो गया। तब विंग कहता है, लगता है तुम अपनी लिमिट भूल रहे हो, तुम एक अल्फ़ा हो, मैं एक ओमेगा हूँ, तो हमें अलग ही रहना चाहिए। तब लैनजान कहता है, अरे हम दोनों अलग ही तो हैं, कहाँ हम दोनों एक हैं। और ये कहते हुए लैनजान और विंग वहाँ से जाने लगते थे। अभी लैनजान और विंग लेक के पास खड़े थे और वहाँ से जाते हुए लैनजान और विंग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि लैनजान जब आ रहा था तब विंग आ रहा था, तभी विंग का पैर फिसलता है और वो लैनजान के ऊपर गिरने वाला था। पर तभी लैनजान पीछे मुड़ जाता है जब विंग की आवाज़ सुनता है और लैनजान और विंग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी लैनजान को अजीब तरीका फील होने लगता है और उसे विंग की स्मेल आ रही थी, जिस वजह से लैनजान पूरा अराउज हो रहा था और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो तो अपने ऊपर कितने अच्छे से कंट्रोल करता है, पर अब उसे क्या हो रहा है। और विंग अभी लैनजान को बस देखे जा रहा था, उसे लैनजान के अंदर वो बस खो ही गया था। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में उसके साथ क्या हो रहा है। उसका दिल एकदम धक 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 करने लगा था। तभी विंग को याद आता है कि उसकी हीट आने वाली थी और इसी की स्मेल है और लैनजान इसमें अराउज्ड हो रहा है। तभी विंग लैनजान को नीचे छोड़ के जल्दी से उठ के भागने लगता है। तब लैनजान कहता है, अरे विंग तुम कहाँ जा रहे हो, विंग रुको तो, मेरी बात तो सुनो, विंग तुम कहाँ जा रहे हो। पर विंग उसे वहाँ छोड़ के चला जाता है और जल्दी से जाके अपने रूम में अपना रूम का लॉक लगा लेता है और गेट तक लैनजान भी दौड़ते दौड़ते आया था। फिर लैनजान कहता है, अरे विंग तुमको क्या हुआ, तुम भाग क्यों ऐसे आए, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तब विंग कहता है, लैनजान यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, लैनजान यहाँ से चले जाओ। तब लैनजान कहता है, नहीं विंग तुम बताओ मैं क्यों यहाँ से जाऊँ, मुझे क्या दिक्कत होगी बताओ। तब विंग कहता है, लैनजान मेरी हीट आ गई है और
मैं अभी बाहर नहीं आ सकता और तुम यहाँ से चले जाओ। जब लैनजान सुनता है कि विंग की हीट आई है तब उसके पूरे चीक्स और एकदम ईयर्स रेड हो गए थे और ये चीज़ लैनजान सोचने लगा था और वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। पर विंग की हीट की वजह से लैनजान को जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता और अभी वो विंग के साथ ऐसे कुछ कर भी नहीं सकता है। और लैनजान तुरंत अपने रूम में चला जाता है और लैनजान पूरा अराउज हो गया था पर अपने आप को मेडिटेशन के जरिए कंट्रोल करता है और कहता है, लैनजान तुम एक मॉन्क हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर तभी लैनजान के दिमाग में आता है, पर मैं तो ऐसा मॉन्क हूँ कि मैं शादी कर सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं विंग से शादी करूँगा चाहे जो हो जाए। फिर सोचता है नहीं, मैं विंग से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि विंग ऐसा मॉन्क बन रहा है कि विंग उसमें शादी नहीं कर सकता है और मैं शादी कर सकता हूँ। फिर वो सोचता है मुझे कुछ भी करके विंग को बस अपने आप से दूर नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, मुझे विंग को अपने पास ही रखना है। और ये सोचते हुए लैनजान फिर अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखता है। फिर शाम को जब मेडिटेशन उसकी ख़त्म होती है तब वो बाहर आता है डिनर करने के लिए, और जब डिनर करने जाता है तब उसे याद आता है अरे विंग तो आज आएगा नहीं, क्योंकि उसका हीट आ गया है। तो इस वजह से लैनजान ये चीज़ एक ओमेगा सर्वेंट को बताता है। तब वो ओमेगा सर्वेंट विंग के रूम में विंग का डिनर लेके जाती है और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के वहाँ रख देती है। पर विंग इतनी पेन में था कि वो डिनर करता ही नहीं है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर सुबह लैनजान फिर से दूर से देखता है विंग के डोर पे, तब देखता है रात का डिनर वैसे ही पड़ा है और विंग ने वो डिनर छुआ तक नहीं है। ये देख के लैनजान को विंग की टेंशन हो रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था और उसने तुरंत गया हीलर के पास और हीलर से कहा कि जब किसी की हीट आ जाए तब उनके लिए दवाई, जैसे वो मतलब उनका पेन कम हो। तब हीलर उसे हैरान होकर मुंह खोल के ऑक करके देखने लगे थे कि आखिर में आके एक हीट की दवा क्यों ले रहा है, अरे इनका आएगा तो रट आएगा ना, ये अल्फ़ा है। तब लैनजान अपनी बातें डिस्क्राइब करता है कि अरे विंग उसका फ्रेंड है तो उसका आया हुआ है, तो वो चाहता है कि जो हीलर है वो किसी ओमेगा सर्वेंट से कह के विंग के रूम में दवा भिजवा दे। तब हीलर कहता है अच्छा ये बात है, और विंग के रूम में दवा भिजवा दी जाती है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ते बीत जाते हैं और एक हफ्ते बाद जब विंग का हीट ख़त्म होता है तब विंग एक हफ्ते बाद बाहर आता है। और जैसे हीट के पहले लैनजान उसका हमेशा गेट के बाहर वेट करता था, वैसे आज भी वेट कर रहा था। और लैनजान तो आज विंग को कुछ बोलता नहीं है, बस पूरे दिन विंग के पीछे पीछे घूमता रहता है। और जिस चीज़ को लैन शिचान भी नोटिस कर रहे थे, पर वो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भाई कभी कुछ गलत करेगा नहीं, तो वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। वो बस देख रहे थे कि आखिर में इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। पर विंग के पीछे पीछे हमेशा लैनजान लगा रह रहा था। फिर इस चीज़ से विंग फिर से इरिटेट होने लगा था और वो कहता था तुम जाती क्यों नहीं, तुम जाके रात में अपने पता करा करो और मेरे पास मत आया करो। तब विंग की बात सुन के लैनजान कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अभी तुम सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी हो और मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर विंग के पीछे पीछे लैनजान घूमने लगता है। ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और अभी भी लैनजान विंग के पीछे पीछे घूमता था। और अब विंग लैनजान को डांटता नहीं था, वो बस ये सब इन्जॉय करता था। उसे मज़ा आती थी कि उसके पीछे पीछे लैनजान हमेशा घूमता रहता है। गुसू का सेकंड प्रिंस, सेकंड जेड उसके पीछे पीछे दिन भर घूमता रहता था। इस चीज़ से लैनजान की विंग को बहुत हंसी आती थी और वो बस मतलब सोच सोच के भी रात भर हंसता रहता था कि आखिर में लैनजान उसके पीछे पीछे कैसे घूम रहा है। और ये सारी चीज़ें लैन चिनान भी अब धीरे धीरे नोटिस कर रहे थे। पहले तो वो सब चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं, पर अब धीरे धीरे लैन चिनान के नज़र में ये सारी चीज़ें आने लगी थी, जिसकी